अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। अच्छा जी, आज से मैं वॉक करनी शुरू की है। वीडियो को जो मैं शुरू कर रही हूँ ना, वो मैं बाहर से शुरू कर रही हूँ। बच्चे सोए हैं, उनको हो गई छुट्टी, तो मैंने ना पक्का इरादा कर लिया कि मैं आज से अपनी वॉक पे ध्यान दूंगी और निकलूंगी वॉक पे सुबह सुबह। नॉर्मल तो ऐसा नहीं होता, छुट्टियां होती हैं तो आपको पता है ज़्यादा नींद आने लग जाती है, कौन सा सुबह उठना है। लेकिन मैं ना पता नहीं क्यों इतने बहाने बनाती हैं हम लोग, इतने बहाने बनाते हैं। मैं अभी अपनी बात कर रही हूँ सबसे पहले, फिर दूसरों की करूँगी। क्योंकि हमारे होता है, अगर किसी की शादी आनी है फैमिली में या कोई ईद आ रही है, तब हम लोगों ने अपनी तरफ भाग दौड़ शुरू करनी है, लेकिन पहले नहीं। तो सेहत का कोई ख्याल नहीं, बस फैशन फुशन का चाह है कि कपड़े पूरे आ जाए। तो आज से मैंने कोई मेरी शादी वगैरह फैमिली में नहीं आ रही, ना कोई ईद, तो वैसे 3 दिन बाद आ जानी, उसका क्या फ़ायदा। तो मैं खुद अपने लिए कर रही हूँ। आज से मैंने शुरू किया कि नहीं, मैं वॉक पे जाया करूँगी। आज मैंने सुबह सुबह स्टोरी भी लगा दी थी, इतनी ज़्यादा आज मैंने स्टोरी लगा दी थी कि सबको पता लगे आज वीडियो में जो मैं बोल रही हूँ ना वो सच बोल रही हूँ। तो मैं मुझे ना ये होता है कि अक्सर होता है कि धूप बहुत है, बहाने इतने अपने आप से हम करती हैं, इतने बहाने खोर हम लोग हो जाते हैं ना जब हमें काम होता है। ख़ास तौर पर वर्जिश करना, बाहर निकलना, वॉक पे जाना, कुछ डाइटिंग के प्लान करना। तो डाइटिंग व शाइटिंग तो मैं इतनी ख़ास कर नहीं सकती, तो क्योंकि काम करने होते हैं। तो ये है कि चलो जो रोटी मैं पूरी करती खाती हूँ ना, एक चपाती को मैं हाफ़ कर लेती हूँ। चावल जो है ना, मैं ब्राउन चावल से, जो मतलब तड़के वाले चावल से ना मैं वाइट चावल पे आ जाती हूँ। तो ये मैं करती हूँ, थोड़ा चेंज ले आती हूँ अपनी खुराक में भी। और जब वॉक शुरू करनी है तो आप यकीन करें, जब आप वॉक शुरू कर लेते हैं ना, तो ख़ास बात 1-2 दिन तो आपको लगता है कि हाय सफ़र ही नहीं मुक्कन दिया। लेकिन जो मैं रोन लगा के आती ना, वो है 2.25 किलोमीटर सीधा सीधा। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर जाऊँगी, फिर मैं सफ़र और बढ़ाऊँगी। तो मैं वापस घर आ गई हूँ। मैंने लिया नीम गर्म पानी और हाफ़ जो है ना लेमन, उसके अंदर अच्छी तरह निचोड़ूंगी। और निचोड़ के आराम से कप लेके ना सोफे पे जाके कुट्टो कुट्ट पीवांगी। तो ये जो लेमन का ना हाफ, इसको मैं ज़ाया नहीं करूँगी, इसको मैं अपने हाथों के साथ मसल मसल के ना, तो अपने हत्थ भी नाल अपनी स्किन का भी ध्यान करना है ना, सिर्फ है नहीं कि बस पतले ही होना है। तो साथ मैंने अपनी चाय रखी है। पानी पिए जब पी लेते ना पानी, तो बड़ी देर के बाद वो चाय की तलब होती है, क्योंकि पानी भी गर्म होता है। तो मैंने चाय रखी साथ। ये देखे मैंने अपने हाथ के ऊपर वो जो है ना छिलका, दोनों हाथ से मैंने अच्छी तरह मल लिया। मल के बाद में वॉश कर लिया, क्रीम लगा ले। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना किचन की, इसको फेंके ना किया करे, ऐसे हाथ पे मल लें, खास वो लेमन के छिलके वगैरह, ये तो बड़े फ़ायदे होते हैं। तो सुबह का टाइम मेरा अभी हो गया ख़त्म। अच्छा, तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये ना 11 साढ़े 11 का टाइम है। सिर्फ आफिया, अफान और बेटी उठी है, तो उनके लिए मैं बना रही हूँ रैप। तो नॉर्मल तो ये शाम का खाना होता है, तो लेकिन मैंने क्या किया कि नाश्ते में उनको था कैसे कि जो हेल्दी हो, तो मैंने कहा चलो आज ये बना लेती हूँ। ये आइडिया भी है कि चलो आजकल छुट्टियाँ हुई हैं, तो जिन माँ के बच्चे मेरी तरह घर में जल्दी से उठ जाते हैं ना, तो उनको ये कीमा बना के फ्रिज में रख लें। अच्छा, मैंने लिया चिकन का कीमा लिया है। मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ थोड़ा सा मैंने लहसुन डाल के उसको हल्का फ्राई कर किया और कीमा डाला है। और नमक, काली मिर्च और ओरिगानो और थोड़ी सी केचप, ये डाल के मैं इसको पका लूँगी ना। तो इतना ही मुश्किल नहीं है। मैंने एक बोल बना के ना, 2 मैंने रैप बनाया, बाकी जो बच गया ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया कि जब ये मांगे ना तो मैं आराम से निकाल के बना सकूँ। तो बेहतर यही है, क्योंकि बच्चे जाकर घर में है ना, फिर तो बड़ा ही टेंशन दिंदे जे, बड़ा बड़ा वक्त होंदा जे इन्हां दे, बार बार इनकी जो डिमांड होती है कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये तो मैंने खा लिया था, अब शाम को मैं ये दोपहर को खाया। तो इतनी एक चीज़ अगर बनानी है तो एक टाइम पे सिर्फ वही खाते हैं, दूसरे टाइम पे ना कोई होर उन्होंने चाहिदा हुंदा जे अब्बे दे होटल ते मैं तो उनको कह देती हूँ कि आप अब्बे के होटल खुला हुआ है, जहाँ से आपको एक चीज़ खा ले तो दोबारा नहीं खा सकते। तो मेरी वो चिकन था ना, वो हो गया डन। अब ये जो रैप मिलते हैं ना, जैसे रोटियाँ मिल रही है, खुद भी आप बना सकते हैं। पराठा बना लें, नहीं अगर आपके पास है तो आप पतला सा पराठा भी बना सकते हैं, नहीं तो मैदे का पराठा बना लें। तो मैंने एक ली है चपाती रोटी सीधी सीधी, 2-3 चम्मच मैंने कीमे के अंदर डालूंगी, और मैंने कीज़े डालूंगी, चीज़ डालूंगी ना। तो 2 किस्म के बनाऊंगी, एक मैं सिंपल सिर्फ कीमा और चीज़ डाल के इसको रैप कर लूँगी, और दूसरा जो है ना उसके मैं केचप और मायोनीज लगा के उसको रैप कर लूँगी। तो आप इसके ऊपर सलाद भी डाल सकते हैं, खीरे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं डालूंगी, क्योंकि फिर वो नहीं खाते। मुझे यह है कि जो वो खाते हैं मैं वही बनाऊँ ना, इन्नी मेहनत करके फिर उनके नखरे मुँह बनाऊँ इधर उधर, तो पड़ा रहे। बेहतर है कि उन्होंने मैं सराहने खिला रहे हैं, इधर आके मुझे बताएं क्या क्या डालना है। ये ना मैं अपने से कुछ अच्छा डालूँ और आप लोग कहें कि ये क्या करती है। तो दोनों मेरे पास खड़े हैं और अपना अपना बनवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये आफिया का केचप और मायो मैंने लगाई है, और इनको मैंने ऊपर फोल्ड करके तो पैन लूँगी। एक पैन में उसमें आप मक्खन लगा लें, थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ग्रीस ही करना है। मतलब ये कि
ये देखिए मैंने मक्खन लगा लिया, लेकिन मुझे लगता है मेरा मक्खन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। तो आप ना बस ये ग्रीस करना है। मैंने ये देखा ऐसे मेरा मक्खन हो गया था, लेकिन थोड़ा थोड़ा लायो, कट लायो। तो अब इनको मैं ऊपर रख के तो ढक्कन लगा दूंगी, ताकि वो जो चीज़ है ना वो पिघल पुगल जाए, तो इसके अंदर आ जाए। तो इनको फोल्ड शोल्ड कर दिया था मैंने, वो आपने पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैंने कहा चलो ऐसे दिखा देती हूँ, पता तो है क्या है। तो ये देखिए माशाल्लाह इतने मज़े के बने थे, ये बन गए हैं। तो तुसी ना मेरे नाल ही रहो, क्योंकि अगे जाके ना मैं अज तुहानू ईद दे कपड़े वहाने ने, बड़ा वक्त आ जे कपड़े वहाने ये पसीने पसीने बंदा हो जाता वो सारा तैयारी करना। तो अब इनकी मैं कटिंग कर लूँगी, ताकि मैं आपको अंदर से दिखा सकूँ कि ये कितने प्यारे प्यारे कितने मज़े के लगे थे, बड़े क्रिस्पी से बने थे। तो आप भी बना के देखें। अगर घर में रैप है नहीं है तो पतला सा पराठा बनाए। और ये जो कीमा है ना, ये तो आप अक्सर बना के फ्रिज में रख दे, जितनी देर छुट्टियां ना, तो ये एक बोल में बना के ना फ्रिज में रख ले, 3-4 दिन तो ये चल ही जाएंगे। तो यह भी नहीं कि रोज़ ही हूँ तुम बना के दे जाना, मतलब कि कदी कदी। तो ये देखें सजाया इंजे कि जंज पता नहीं इंज ही पे रहने, लेकिन बाद में उन्होंने अपने अपने पकड़ के खा लिए थे। चलो जी, मैं अब आ गई ऊपर। मैं सेट सूट करके गई सी, मैंने कहा चलो पहले इनको मैं खाना शाना खिला दूँ, तो फिर मैं आऊँगी ऊपर। अब मैं बेडरूम में आ गई, उसकी बिछाई बिछुई कर ली है, जो मैंने इस्त्री करने थे। ये आफिया का है, आफिया का दुपट्टा मैंने खोला नहीं है, दुपट्टा वो अम्मा के बराबर घल छड़े है। मुझे ये समझ आई, छोटा सूट मैंने रेडीमेड लिया है और उसका दुपट्टा मेरे जितना है, मैं ले सकती हूँ, लेकिन मैंने फोल्ड शोल्ड करके तुहानू विखा दिता, लेकिन यूज़ मैं ही करांगी। तो ये पता नहीं कौन सी ब्रांड है, देख लें, वो छरे करके ऐसी है कुछ। और मुझे ये अच्छा लगा, स्टाइलिश लगा था। इसका ट्राउज़र बड़ा ज़बरदस्त है, जिसकी वजह से ये मैंने सूट लिया था इसका ना। तो है भी सस्ता सा, इतना नहीं है, लोकल मुझे लगता है, या ख़ास तौर पर पता नहीं क्या है। ये देखिए इसकी कटिंग शटिंग, इसका जो कट है ना शर्ट का, और जिसका ट्राउज़र उसके साथ जो बनाया था, उसकी वजह से ये मैंने सूट लिया था। तो जब मैंने वापस ये खोला ना, तो आज ही मैंने खोला, इसको ओपन किया, और दुपट्टा इतना बड़ा निकला। मैंने कहा चल कोई नहीं, ये मैं यूज़ कर लूँगी। तो आफिया कौन सा दुपट्टा लेती है। तो मुझे इतनी हैरत हुई कि छोटा सारा सूट है और अम्मा का दुपट्टा घाल चढ़ा है ना। अब बंदा पूछे अम्मा ने लेना है, चल कोई नहीं, मैं क्या फ़ायदा हो गया, मैं ले लूँगी। तो ये आफिया का सूट है, ईद पे पहनने की, फिर आपको भी इसकी पिक्चर वगैरह चलती फिरती आपको दिखाऊंगी। और बड़ी बेटी का सूट मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैं 3-4 इसके आगे रखे थे कि डिसाइड करो, और इसने वाइट 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 वाले डिसाइड करती है। मैंने कहा नहीं, पिछली ईद पे भी इसने वाइट पहना था। तो आज मैंने मना मनू के ना ये निकाली, इसकी फ़्राक, एथनी की फ़्राक है, इसकी लॉन्ग। आपको पता है आजकल फिर लॉन्ग चलने लग गया, लॉन्ग फ्रॉक लॉन्ग शर्ट का ट्रेंड आ गया, लेकिन अच्छा ही हो गया है। ऊंचे बाबा के ना फजूल, तो ये जो लंबे हैं ना, इसके साथ तो वैसे बड़ी ग्रेस निकल के आती है। तो ये लॉन्ग फ्रॉक है, इसकी लॉन पे बनी है, ऊपर एम्ब्रॉयडरी है, तिल्ला और धागे की कढ़ाई हुई है ना। तो बड़ा अच्छा, चुभने वाला नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि अंदर से मैं हाथ हूथ लगा के पहना के फिर इसको मैंने आपको दिखा रही हूँ। और साथ इसके मैंने क्रश दुपट्टा ब्लैक इसका लाया है, ठीक है। और साथ इसके मैंने ट्राउज़र लिया है। तो ये इसकी माला है, मैंने रख दी है, कह रही थी मेरी पहनूंगी, तो अब रख दी, आप देख लें, ना भी पावेगी तो तुसी तो देखो ना। सही है। तो मल्टी इसकी वो माला थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी। खैर मैं तो पहनती, अक्सर मैं भी पहन लेती हूँ, तो मेरी चीज़ अब ये भी पहन लेती हूँ, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। तो ये देखें, ये एथनिक है, मुझे नहीं पता ये कितने की है कितने की नहीं है, पिछले साल ली थी। तुम दस्या ना, असी तो इकट्ठे कपड़े मंगा लेते हैं, साढ़े केड़ा इतने शॉपिंग माल खुले ने पाकिस्तान, जितों असी जाके इदा की शॉपिंग करनी, तो मैं इकट्ठे पार्सल मंगवा लेती हूँ। तो ये इसका ट्राउज़र है, देखें ट्राउज़र पहनते या ब्लैक टाइट्स पहनती है, लेकिन इसका ट्राउज़र यही है, जैसे फूल उसकी है ना फ्रॉक के ऊपर, ऐसे इसके ट्राउज़र के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बड़ा प्यारा ट्राउज़र है, नॉर्मल तो मैं इसको यही बनाऊंगी जितना मर्जी चीखे। तो ये दुपट्टा क्रश है, क्योंकि फ्रॉक है ना इसकी लॉन्ग, और घेर भी उसका खुला है, तो ऐसे दुपट्टे बच्चियों के लिए ना बड़े बेस्ट होते हैं। तो मैंने हर कलर में मंगवा के रखे हुए हैं। तो ये इसका दुपट्टा मैंने साथ लगाया। तो ये मेरी बेटी का सूट हो गया। तो अभी मैं अपने सूट वाला आनी हाँ, तो तुम मेरे सूट वेख के जाओ, इंज ना जाओ फिर कहोगे आप ही तुसी सूट ही नहीं वहाया। तो मैं वहां लगी अपना। चलें जी, ये मेरा सूट है, मैंने अनस्टिच लिया था करिश्मा का 3 पीस, और इसको स्टिच करवाया खुद से। ये देखिए इसका कॉटन नेट जो है ना, वैसी शर्ट है, उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी है, और ये जो लेस वगैरह लगी है ना, ये इसके अंदर ही थी, खुद से नहीं ली। तो ये आजकल वैसे भी आपको पता है इसका ट्रेंड बड़ा चला है। तो ये मुझे वैसे भी बड़ी अच्छी लगी, बालों वाले। मैं तो वाला वाली लैस कैश नहीं, पता नहीं क्या हो गया आजकल, लैसों के नाम तो हमें आते कोई नहीं। तो ये इसके नेट के बाजू हैं। तो इसकी जो ना नेट बड़ी सॉफ्ट, लाजमी बात, एक ब्रांड है तो आपको लोकल नेट में देंगे नहीं वो। तो इसका जो दुपट्टा है, इसके चारों जो पूरे जो पल्ले होते हैं ना, उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी निकली हुई है, साथ वो सितारी का काम है। तो इसके साथ जो ट्राउज़र लगाया है इन्होंने, वो है सेल्फ प्रिंट।
ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਕਟ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫੇਸਬੁੱਕ, YouTube ਕੀ ਸਭ ਨੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਈਦ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ। ਸਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਈਦ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ। ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਵੇਖ ਲਓ। चलो जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ दो इजाज़त। इंशाल्लाह ताला वापस आऊँगी। आप इसका लास्ट जो मेरा लुक सूट का देख के जाना। तो मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। आप अपना और अपनी फैमिली का भी ख़ास ख्याल रखें। तो मुझे दी इजाज़त, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।